प्रीवियस सवाल 12, यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना परसेंट बी है? ए जो है, ए बी का 95% है। कल ही मैं ये लाइन आपको समझाया। 95% क्या होता है? 5% 1/20। 95% 19 × 19/20। ए बी का 95% है, बी का, यानी कि बेस क्या है? बी। अगर बी का मान 20 है तो ए बी का 95% है। 95% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 19/20। सवाल बोला ए बी का 95% है, बी का, अगर बी का मान 20 है तो 20 का 95% क्या आएगा? 19 आएगा। 20 का 95% 19, ए का मान 19 है। ये ए बी का रेशियो आ गया। रेशियो आ गया कि नहीं आ गया? अनुपात आ गया। समझ में आया बात? बोला है व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, ए का कितना परसेंट बी है? ए का कितना परसेंट बी है? ए का कितना परसेंट बी है मेरे भाई? ए का कितना परसेंट बी है? ए का मान 19 है। तो बेस, बेस जो वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा, ए का मान 19 है। ए का कितना परसेंट बी है? बी का मान 20 है, 20 ऊपर आएगा, ये आ गया। ये आ गया फ्रैक्शन है। परसेंटेज में कितना आएगा मेरे भाई? 20/19 का मतलब 1 + 1/19। 1 का मतलब होता है बच्चों 100%, और 1/19 की परसेंटेज में वैल्यू क्या आएगी? 100 से गुणा करो, 5 सही 5/19%। ठीक है, तो 100% में ये जोड़ेंगे तो 105 सही 5/19% आ जाएगा। डी ऑप्शन। तो इस सवाल का आंसर डी ऑप्शन है मेरे भाई। ठीक है, आसान सवाल है, बिना किसी परेशानी के सब बच्चे कर लेंगे। हम आगे चलेंगे। ये बताइए सवाल नंबर 13 करो। पता नहीं एग्जामिनर ने क्यों इतना लेवल गिरा दिया है। सीजीएल मेंस के पेपर में ये वाला सवाल आया है, सीजीएल मेंस में। करिए, करो बच्चों। हम ये जो सवाल कर रहे हैं केवल परसेंटेज की नॉर्मल कैलकुलेशन पे, बिना लैंग्वेज वाले सवाल हैं। परसेंटेज की नॉर्मल कैलकुलेशन पे, यानी कि परसेंटेज के बेसिक्स पे बिना लैंग्वेज वाले सवाल। 75 का 60%, 25 के 1/5 से कितना ज्यादा है? आप मुझे बताओ 75 का 60% कितना आएगा? 75 का 60%, 60% कितना होता है? 3/5। 5 से 75 15 बार जाएगा, 45। 75 का 60% 45। 25 के 1/5 से कितना ज्यादा है? 25 का 1/5 आएगा जी 5। तो 45 5 से कितना ज्यादा है? 40। विश्वास करो यार, ये सवाल मेंस के पेपर में आया है। कभी कभी एग्जाम इतना पागल हो जाता है कि ऐसे सवाल भी दे देता है पेपर में। आइए, सवाल नंबर है 14, बनाओ बच्चों। क्वेश्चन इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर का आया हुआ है। पहली शीट बेसिक है, दूसरी शीट में लेवल वाले सवाल आपको मिलेंगे। A1 इज 19 टाइम्स मोर देन A2। A1 A2 से 19 गुना अधिक है। देन A2 इज व्हाट परसेंट लेस देन A1। A2 A1 से कितना परसेंट कम है? बहुत बढ़िया। देखो दो संख्याएं A1 A2। अब आपको यहां पे लैंग्वेज पे ध्यान देना, लैंग्वेज पे। सवाल में बोला है A1 इज 19 टाइम्स मोर देन A2। A1 A2 से 19 गुना अधिक है। अगर आपसे ये बोला जाए कि A1 A2 से 19 गुना है, 19 गुना, A1 A2 से 19 गुना है, तो इसका मतलब होता कि अगर A2 1 है तो A1 का मान 19 है। लेकिन यहां पे बोला है कि A1 A2 से 19 गुना अधिक है, 19 टाइम्स मोर है। 19 टाइम्स मोर का क्या मतलब है? कि अगर A2 का मान 1 है तो 1 का 19 गुना 19 होता है, 1 से 19 ज्यादा यानी कि 20। तो A1 का जो मान है वो 20 आएगा। क्लियर है? समझ में आया? A1 जो है A2 से 19 टाइम्स मोर है। अगर A2 1 है तो 1 का 19 टाइम्स 19 होता है, 1 से 19 ज्यादा 20 आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो ये A1 A2 का रेशियो आ गया। सवाल में पूछा है A2 A1 से कितना परसेंट कम है। बेस क्या है? A1। A1 20 है, 20 से A2 कितना कम है भाई? 19 कम है। A1 A2 से, सॉरी, A2 A1 से कितना परसेंट कम है? A1 से, तो A1 आपका बेस आ गया 20। 20 से A2 कितना कम है? 19 कम है। 1/20 5%, 19/20 95%। तो 95% A2 जो है वो A1 से कम है। आंसर। आइए अगला सवाल नंबर है बच्चों यहां से 15 करेंगे जी। ये भी मींस के पेपर का है। If 91% of A is 39% of B and B is X% of A, find the value of X। ये देखो सवाल, 91% of A is 39% of B। समझ पा रहे हैं? 91% of A, 91% of A का 91% इसका मतलब होता है बराबर ना, A का 91% इस 39% ऑफ बी, ऑफ मतलब गुणा, बी के 39% के बराबर है। पहली लाइन है सवाल के अनुसार, पहली लाइन ही ये है कि ए का 91% बी के 39% के बराबर है। क्लियर है? सवाल में कहा बी इज X% ऑफ ए, बी ए का X% है, तो बेस क्या है? ए। बी ए का X% है, ए का,
तो भैया 91% ऑफ ए इज 39% ऑफ बी बराबर कर दिए, 13 से जाएगा, 13 सत्ते 91, 13 तिया 39। आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर मैं ए को उधर ले जाता हूं तो बी बटे ए की वैल्यू कितनी आएगी? बी बटे ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 3 इधर जाएगा, लेफ्ट साइड में 7/3 आया, 7/3। क्लियर है? तो सवाल में ये कहा है बी ए का x% है, बी ए का x% है, बी ए का, बी इज x% ऑफ ए, बी इज x% ऑफ ए। जो बेस होता है वो नीचे लिखा जाता है, तो यहां पे बेस ए है, बी ए का जो कैलकुलेट करते हैं उसे ऊपर लिखा जाता है। तो बी ए का कितना है? 7/3। बी ए का 7/3 है, लेकिन 7/3 तो फ्रैक्शन में, परसेंटेज में कितना आएगा? गुणा 100% ही आएगा मेरे भाई। तो बी जो है वो ए का 700/3% है, बी ए का 700/3% है। सवाल में कह रहा है बी ए का x% है, बी ए का कितना परसेंट आया है? 700/3% आया है। सवाल कह रहा है बी ए का x% है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 700/3। x का मान 700/3 आ गया। ठीक है, कंपेयर कर लिया मैंने। आइए अगला क्वेश्चन करके बताओ मेरे भाई, सवाल नंबर 16। जल्दी से करेंगे, फटाफट करेंगे, रुकेंगे नहीं बिल्कुल भी। जल्दी मुझे बताइए, जल्दी बता डालो जल्दी से। सवाल है यदि x माइनस वाई का 60% इक्वल टू 45% ऑफ x प्लस वाई, y बराबर k% ऑफ x, देन 21% ऑफ k इज इक्वल टू। बहुत बढ़िया। देखिए सवाल में आपको क्या दिया? 60% ऑफ, 60% ऑफ का मतलब गुणा, 60% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 45% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x प्लस वाई, 45% ऑफ x प्लस वाई। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। मैं बिल्कुल मजाक बनाना सिखाऊंगा आपको परसेंटेज का। आप मुझे बताइए किससे कट रहा है जी? 15 से कट रहा है। 15 चौका 60, 15 तिया 45, कट गया ना। अब आप अंदर गुणा करोगे 4 से, यहां 3 से, फिर घटाओगे। लेकिन ये जो अगला स्टेप है बच्चों, इतनी मेहनत करो कि ये दिमाग में करने लगो। अब 4 की x में गुणा करेंगे 4x, ये 3x, 4x माइनस 3x x आएगा। 4 की माइनस वाई में गुणा करेंगे -4y, 3 की वाई में 3y, -4y जब इधर जाएगा तो 3y प्लस 4y 7y आ जाएगा। यानी कि एक स्टेप मैंने माइंड में कर लिया, आप ना कर सको तो लिख लेना बेटा। x बराबर 7y आ गया। यहां से क्वेश्चन कह रहा है y बराबर k% ऑफ x, यानी कि आपको y का मान निकालना है। तो यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा? y बराबर क्या आएगा भैया? 7 इधर चला जाएगा, 1/7 ऑफ x, y बराबर 1/7 ऑफ x। ये आगे बच्चों क्लियर है? कोई परेशानी दुख समस्या तकलीफ नहीं? तो मैंने कैलकुलेट किया y बराबर 1/7 ऑफ x। सवाल में कह रहा है y बराबर k% ऑफ x, y बराबर k% ऑफ x। मैंने निकाला y बराबर 1/7 ऑफ x, यानी कि k% की वैल्यू 1/7 है, यानी कि k% का मान ही 1/7 के बराबर है। क्लियर है? अब सवाल में पूछा 21% ऑफ k, क्वेश्चन में पूछा है 21% ऑफ के। आपको पता है आगे पीछे कैसे भी करो, ऑफ का मतलब गुणा ही तो है। मुझे ये बताओ k% की वैल्यू मैंने निकाल ली है, कितनी निकाली है? k% की वैल्यू 1/7, 21 गुणा k% की वैल्यू, k और ये रहा परसेंट, k% की वैल्यू 1/7, तो 21 गुणा 1/7 यानी कि 3। आंसर 3 आ गया, खेल खत्म। समझ में आया? ऐसे सोचना है मेरे प्यार भी। आंसर तो आपने लगा दिया होगा, पर इतना शॉर्टकट में आपने नहीं सोचा होगा। ये करेंगे। सवाल नंबर है बच्चा 17, करिए। यही है गौतम शर्मा, यही बेसिक है, हाई लेवल तो अभी आपने देखा भी नहीं है, वो आएगा। यदि 400 का 25%, मैं 5 क्लास से बेसिक इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि तुम जब मैं सवाल कराऊं तो तुम मुंह फुकाने लगो और रोने लगो और झीकने लगो। 5 क्लास से बेसिक में इसलिए नहीं पढ़ा रहा। अब सवाल होने तो सवाल होंगे सवाल के तरीके से, फास्टम फास्ट तेजम तेज, बुद्धि तेज करो। थोड़ी सी परेशानी होगी लेकिन सीखो, परेशानी को झेलना भी सीखो। समझ में आया कि नहीं मेरे भाई? आप ये सोचो कि हम तीसरी क्लास के बच्चों की तरह एक एक स्टेप को आपको लिख के समझाए, वो नहीं होने वाला मेरे भाई, वो नहीं होने वाला। मानता हूं कि एक स्टेप लिखने से आपको समझ में आएगा, ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन आपकी बुद्धि इतनी स्लो और इतनी भ्रष्ट और इतनी बेकार हो जाएगी, आपकी स्पीड इतनी खराब हो जाएगी कि आप पूरा पेपर ही नहीं कर पाओगे। मैं कम स्टेप में आपको सिखाऊंगा, लेकिन मेरे भाई आपकी धीरे 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 सोचने की क्षमता बढ़ेगी। तकलीफ होगी लेकिन तकलीफ को झेलो। अरे मरो मुझे क्या मतलब, तकलीफ झेलो लेकिन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। बेसिक बहुत धीरे धीरे, बिल्कुल एकदम कछुए से भी धीरे चाल से, लेकिन सवाल सवाल के तरीके से सीखने हैं। दूसरी तीसरी क्लास का ट्यूशन नहीं चल रहा है, कोचिंग है, कोचिंग 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 होती है बेटा, ट्यूशन ट्यूशन होता है। करिए बच्चे। परसेंटेज की बेसिक कैलकुलेशन पे बिना लैंग्वेज वाले सवाल हैं ये, इनमें कोई भाषा नहीं है। बोला यदि 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर 1020 जमा x है,
तो x का मान किसके बीच होगा, यानी कि आपको यहां से सॉल्व करके x का मान निकालना है। अब मैं आपको क्या ऐसी चीजें कैलकुलेट करना नहीं सिखा चुका। 400 का 25% कैसे निकालेंगे, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाता है, 25 चौका 100 आ गया, प्लस ये नहीं सिखा चुका 1260 का 35% कैसे निकालेंगे, 1260 का मतलब गुणा 35% क्या होता है, 5% 1/20, 35% 7/20, 20 से काटेंगे 63 बार, तो 63 सत्ते कितना आएगा अभी 420 और 21 441, 63 सत्ते 441, ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। 1800 का 27% का आएगा, जहां परसेंटेज को 2 जीरो का साथ मिलता है कट जाता है, परसेंटेज से ये 2 जीरो कट गया, 18 गुणा 27। अब जैसे आपको 18 की 27 में जल्दी गुणा करनी है, तो आप ना दिमाग में ऐसे लिख लिया करो, 18 को 20 माइनस 2 गुणा 27। अब ये 540 में से 54 घटा दो, 540 में से 40 घटाओ 500, फिर 14 और घटाओ 486, 486 बराबर आ गया बच्चे 1020 प्लस एक्स ही आ गया, 1020 प्लस एक्स। हमें एक्स का मान निकालना है, क्या आप नहीं कर सकते, जोड़ना घटाना है तो नॉर्मल, 400 प्लस 400 800 100 900, 86 और 41 आ गया जी 127, 900 और 127 1027। आप कहोगे सर इतना जल्दी कैसे जोड़ा, ये 441 जैसे लिखा हुआ है तो मैं इसको ऐसे देखता हूं, 400 अलग प्लस 41 अलग, तो यहां 400 प्लस 100 900 हो गया, 41 में 86 जोड़ूंगा तो 127 हो गया, 900 प्लस 127 1027, 1027 आ गया, 1020 इधर, 1027 माइनस 1020 बराबर एक्स, यानी कि एक्स का मान 7 आ गया। तो गौतम शर्मा जी आप ये लेक्चर लाइव बंद करो, पहले आप बेसिक लेक्चर पढ़ो, पहला परसेंटेज की पहली क्लास से जो लेक्चर आपके छूट गए हैं उनको पढ़ो, उसके बाद ये देखना, आप ये बंद करो बेटा। अगर किसी बच्चे ने पुराने लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो ये क्लास बिल्कुल ना देखे, पहले पुराने लेक्चर पढ़े। ये 1020, एक्स का मान 7 आ गया, पूछा एक्स का मान किसके बीच में, तो एक्स का मान 7 है 6 और 10 के बीच में, 6 और 10 के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट बेटे सवाल नंबर 18 करो, सोचिए जरा, सोचो जरा जी, सोचो। रुचि मेहनत बहुत लगती है, वही तो सिखाए पप्पू कुमार जी। 70 एक दिन में नहीं सीख सकते पप्पू कुमार, आप बस सवालों का प्रोसेस समझते रहो कि मैं कैसे कर रहा हूं, वो देखते 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 2-3 महीने के अंदर आएगा। 78.5% ऑफ 640 प्लस 36% ऑफ 785 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 29 गुणा 21। आपसे पूछा है भाई इसकी वैल्यू क्या है, क्वेश्चन मार्क आपको निकालना, ये आपको निकालना है क्वेश्चन मार्क। अब जैसे सवाल देखा भाई, देखने में बहुत कैलकुलेटिव लग रहा है, बड़ी कैलकुलेशन लग रही है, लेकिन आपको ये पता चल रहा है कि 785 यहां भी है और ये 785 यहां भी है, लेकिन आप कहोगे सर यहां दशमलव है। आपको पता है दशमलव की एक जीरो में जब आपके सामने लिखा हुआ है x% ऑफ वाई, x% ऑफ वाई, तो इसका मतलब होता है x गुणा परसेंट गुणा वाई, और इनकी गुणा आगे पीछे कैसे भी करो। अब यहां दशमलव के बाद एक अंक है, यहां एक जीरो है, तो क्या ये हट नहीं जाएगा भाई, एक डेसिमल से एक जीरो हट नहीं जाएगा मेरे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर हट जाएगा, हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा मेरे दोस्त, क्लियर है, ये आपको समझना चाहिए, इतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता है मेरे भाई कि x% ऑफ वाई बराबर, मैं ऐसे लिख सकता हूं y% ऑफ x, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, आप बोलोगे हाँ जी सर, क्योंकि आपको यहां पे सेम ही नंबर दिखाई दे रहा है 785 और ये भी 785, तो ये लिखा हुआ है 785% ऑफ 64, तो 785% ऑफ 64 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 64% ऑफ 785, 64% ऑफ 785, और ये प्लस 36% ऑफ 785, क्लियर है बच्चों, माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 29 गुणा 21, यस और नो, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही आ गया। अब आप मुझे बताओ ये चीज यहां से यहां तक क्या बन गई, 64% ऑफ 785 प्लस 36% ऑफ 785, तो 785 तो कॉमन, 64% प्लस 36%, ये 100% ऑफ 785 नहीं बन गया क्या, 100% ऑफ 785 हो गया कि नहीं हो गया मेरे भाई, और 100% क्या होता है 1, 785 का 100% 785 आएगा, तो 64% प्लस 36% 100% ऑफ 785 एंड 100% इज 1, 785 का एक गुना 785 आ गया, 785 ही आ गया। क्वेश्चन मार्क निकालना, इसको राइट साइड में ले जाते हैं, 29 गुणा 21 इधर आ जाएगा, माइनस 29 गुणा 21 बराबर क्वेश्चन मार्क ही आया, ठीक है। अब यहां से दो रास्ते बनते हैं, या तो आप इसको सॉल्व करो या फिर आप इकाई का अंक मैच करो, यूनिट डिजिट इकाई का अंक मैच करो। अब जैसे ये समझिए, मैं आपको कहूं कि 223 में से 48 घटाओ, घटाना जरा। अब देखिए घटा के कुछ भी आए, लेकिन आपको ये बात पता है कि जैसे मुझे ये 3 में से 8 नहीं घटेगा, तो मैं क्या लूंगा हासिल, 3 को हासिल लेकर 13 बना लूंगा, और 13 में से 8 घटाऊंगा 5, तो आंसर जो भी आएगा उसके इकाई का अंक 5 आएगा। आप किसी भी कैलकुलेशन का इकाई का अंक निकाल सकते हैं, केवल यूनिट डिजिट पे ध्यान दो। जैसे 785 का यूनिट डिजिट कितना है 5, 5 माइनस 29 गुणा 21, अब 9 की 1 में गुणा होगी तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। अब 5 में से जब मैं 9 घटाऊंगा तो 5 में से तो 9 घटेगा नहीं, 5 को हासिल लेके 15 बनाओगे, 15 में से 9 घटाओगे तो जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 6 होगा, 6 यूनिट डिजिट 6 होगा, यानी कि ये वाला आंसर आएगा। तो आगे की कैलकुलेशन आप केवल यूनिट डिजिट से कर सकते हो।
176। समझ में आ गया मेरे दोस्त? आप बोलोगे हां जी सर, समझ में भी आया और मजा भी आया। नेक्स्ट आइए जी, सवाल नंबर है आपके सामने 19। ये करके बताओ बच्चों, ये सवाल है आपके सामने मेरे भाई, इसको आप करके दिखाएंगे। वही परसेंटेज की बेसिक कैलकुलेशन बेस्ड सवाल टाइप चल रहा है, करिए। चलो बच्चों, आया? देखिए मेरे भाई, मैं आपको सवालों को करने के, सर मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, ए और सी का रेशियो लिया और 17 है, 17 का मल्टीपल 238 है, बहुत बढ़िया श्रुति एंड नंदिनी, बहुत बढ़िया। मैं आपको देखिए दोनों तरीके समझाऊंगा, बेसिक भी और स्मार्ट मेथड भी, बेसिक और स्मार्ट मेथड दोनों आना चाहिए। देखिए सवाल में आपको दो चीजें दी हैं, पहला है ए परसेंट ऑफ 240 इज सी, या फिर ये देखिए हाँ ए परसेंट ऑफ 240 इज सी, 240 का ए परसेंट सी है। अगला सी परसेंट ऑफ ए 117.6, सी परसेंट ऑफ 117.6, तो आपसे पूछा ए प्लस सी। कंफर्म है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के ए की और सी दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दोनों की वैल्यू निकालने के लिए दो अलग अलग आपको इक्वेशन दी हैं। पहला ए परसेंट ऑफ 240 इज सी, ए परसेंट ऑफ 240, तो भैया इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं ए परसेंट ऑफ 240, तो 240 को परसेंट के साथ लीजिए, ए परसेंट ऑफ 240 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ए का 240% इज सी, ए का 240% बराबर सी, ऐसे लिख सकता हूं। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। परसेंटेज आगे पीछे मजा आ गया, ए परसेंट ऑफ का मतलब गुणा होता है, 240 को परसेंट के साथ ले लिया, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना। अब बेसिक पढ़ के आओ बेटा, 240% ए का 240% बराबर सी। 240% क्या होता है मेरे भाई, मुझे बताओ भाई। 20% दिख रहा है 240 में, 20% होता है 1/5, 240% है 12 गुना, 12 गुना 20, 240, 12/5, तो 240% की फ्रैक्शन वैल्यू 12/5 बराबर सी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। सी को हम यहां ले आते हैं, तो ए बटे सी आ गया 5/12, 5 ऊपर जाएगा 12 नीचे, ये ए से सी का रेशियो आ गया। तो पहली इक्वेशन से हमें हमारे पास ए से सी का अनुपात आ गया। आप रेशियो या अनुपात का मतलब समझते हैं, ए बटे सी 5/12, 5/12, समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि ए का मान जो होगा वो 5 से कटने वाला होगा, सी का मान जो भी होगा वो 12 से कटने वाला होगा, 12 से कटने वाला। क्या नहीं समझे गिरिराज मीना जी? 20% 1/5, 20% को 12 से गुणा करेंगे तो 240% आएगा, तो 240% की फ्रैक्शन वैल्यू 12/5 होगी ना गिरिराज? ठीक है ना? ए परसेंट ऑफ 240 को लिख लिया, ए का 240% बराबर सी, ये ए से सी का रेशियो आ गया 5/12। रेशियो का मतलब है अगर ए से सी का अनुपात 5/12 है तो ए का जो भी मान होगा 5 से कटेगा, सी का जो भी मान होगा वो 12 से कटेगा। जैसे सपोज आप हो और आपका फ्रेंड है, आपके पास 800 रुपए, आपके फ्रेंड के पास 450 रुपए, आपके पास 800 रुपए, आपके फ्रेंड के पास 450 रुपए, तो अगर मैं इसका रेशियो लूंगा तो किससे कट रहा है? 50 से, 50 से 800 16 बार कट जाएगा, और 50 से 450 9 बार कट जाएगा, तो ये आपके और आपके फ्रेंड के पास पैसों का रेशियो आ गया। लेकिन मेरे प्यारे में जो भी वैल्यू है वो 16 का मल्टीपल होगी। आपके पास जो पैसे हैं
वो 800 है, 16 का 50 गुना, तो आपके फ्रेंड के पास भी 9 का 50 गुना होगा, यानी कि ये 16 का मल्टीपल होगा, ये 9 का मल्टीपल होगा, है कि नहीं? ऐसे ही अगर ए से सी का रेशो 5 12 है तो ए का जो भी मान होगा 5 से कटने वाला, सी का मान होगा 12 से कटने वाला। पूछा है ए प्लस सी, तो ए प्लस सी का जो मान आएगा मेरे प्यारे में, वो 5 प्लस 12 17 से कटने वाला होगा। 17 का मल्टीपल आएगा कि नहीं आएगा, बताइए? अगर ए 5 से कट रहा है, सी 12 से, तो 5 प्लस 12 17 से कटने वाला होगा कि नहीं आएगा मेरे भाई? ए प्लस सी 5 प्लस 12 17 का मल्टीपल आएगा। क्या ये नंबर 17 से कटता है? आंसर जो भी आएगा वो ऐसा ऑप्शन होगा जो 17 से कटे। 17 कम 17 6, 17 चौका 68 नहीं, ये नंबर 17 से कटता है। 144 सॉरी, ये कट रहा है, ये कट रहा है 17 से। 144 17 से नहीं कट रहा, 260 13 से कटता है, 196 14 का वर्ग है नहीं, मात्र पहला ऑप्शन 17 से कट रहा है और ये आंसर हो गया। ये है स्मार्ट मेथड। मुझे आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है, मुझे आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है, मैं यहीं पे अपने क्वेश्चन का आंसर विराम कर दूंगा, स्टॉप कर दूंगा। क्लियर है? तो सवाल के ऑप्शंस का भी इस्तेमाल किया करो, वो भी बेटा किसी पर्पज से दिए हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, यस। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम वो भी बता देते हैं आपको, अगर सॉल्व करना है। चलिए, ए परसेंट ऑफ 240 इज सी। ए का 240% से 240% की फ्रैक्शन वैल्यू 12/5, तो ये आपकी सी की वैल्यू आ गई, ठीक है ना? अगर मैं से सी का मान निकालूं तो सी का मान कितना आ गया? 12a/5, सी की वैल्यू आ चुकी है। आपको दिया है सी परसेंट ऑफ ए इस 117.6, सी परसेंट का मतलब बटे 100, सी परसेंट मतलब सी बटे 100, ऑफ का मतलब गुणा, ए बराबर 117.6, ठीक है ना? अब मेरे भाई ये जो 100 है, 100 की यहां आप गुणा कर दीजिए, कर सकते हो आप? बोलोगे हाँ सर। ये लिखा हुआ है सी, सी की वैल्यू मुझे पता है, सी का मान कितना आ गया? 12a/5, तो सी की जगह आप लोग 12a/5 रख दीजिए, गुणा ए। 100 की यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, 100 की यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आ जाएगा 11760, ठीक है बच्चों? और अगर 100 की 117.6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11760 हो जाएगा, ठीक है? बोलो। अब देखिए 12 से कटना जरूर चाहिए, 12 से, 12 निम्मा 108, 9 12 96, 980, ए गुणा ए स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया बच्चों? 980 की 5 में गुणा, 980 की 5 में गुणा करेंगे तो 4500 और 400 4900, तो ए स्क्वायर 4900 आ गया। अंडर रूट लेंगे तो 49 का अंडर रूट 7 होता है, 100 का 10, ए का मान 70 आ गया। तो यानी कि आपको यहां से केवल कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना? सी का मान निकाल के मैंने यहां पे रख दिया, जिससे ये एक ही वेरिएबल में इक्वेशन बन जाए, एक ही वेरिएबल में, है ना? अब यहां पे ए ही है, बस ए कैलकुलेशन करना है। ए का मान 70 आ गया, ए का मान 70 आ गया, हमें ए प्लस सी पूछा है, सी का मान क्या आएगा भाई? अगर ए का मान 70 है तो यहां ए की जगह 70 रख दो, तो सी का मान आएगा 12 गुणा 70/5, 5 से 70 14 बार जाएगा, तो 140 और 28 168, तो यहां से सी का मान 168 आ गया, आ गया। तो ए का मान यहां से 70 आया है, सी का मान 168 आया है, दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 238, ए प्लस सी 238 आ गया, 238 पहला ऑप्शन, ये इसका बेसिक है। कौशल यादव कह रहे सर कैलकुलेशन नहीं आता इतना, तो भैया मैं कब कह रहा हूं आपको आता है? ना आपको आने की जरूरत है, लेकिन आपको आ जाएगा अगर आप चुपचाप कैलकुलेशन करते रहें। आप एक बात बताओ, एक बच्चा है जिसने ये परसेंटेज रेशियो, प्रॉफिट लॉस, मिक्स एलिगेशन, डिस्काउंट, ये सारे चैप्टर है हमारे, जिसने अपने जीवन में इन चैप्टर के मात्र 100 सवाल किए हैं। एक बच्चा जिन्हें इन चैप्टर के 5000 सवाल प्रैक्टिस किए हैं, तो जाहिर सी बात है जिस बच्चे ने 5000 सवाल लगाए, उसने 5000 सवालों की कैलकुलेशन करी, उसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। तो अभी आपने कुछ किया नहीं, कुछ एफर्ट नहीं कि आप सोचो कि कैलकुलेशन अच्छी होगी, नहीं, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, पढ़ते रहो, सवाल लगाते रहो, मजबूत होगी, ठीक है ना? एक बार आप फिर से रिपीट करके देखिएगा मेरे भाई, अच्छा सवाल है, दोनों तरीके मैंने समझाए। नेक्स्ट सवाल है बच्चे आपके सामने 20, लास्ट क्वेश्चन करेंगे भाई इस टाइप का, लास्ट इस प्रकार का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि जीडी के पेपर में आया, एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम में। दिलराज मीना जी, पहले परसेंटेज के फर्स्ट लेक्चर, जो क्लास छूट रही है पहले उनको करो। कोई भी बच्चा पुरानी क्लास को देखे बिना बीच में से पढ़ाई स्टार्ट ना करे, ये बेटा गणित है, ये जीएस थोड़ा ना है कि कहीं से भी अकबर से पढ़ना शुरू कर दे तो समझ में आना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग से पढ़ना है। पिछली 5 क्लास को देखो ढंग से, आकाश ढोंडियाल जी। 980, अरे 980 का नहीं भाई, 980 के 5 दिख रहा है, 980 की पहले 5 में गुणा कर दी, 4900 का अंडर रूट लिया है। सर इंग्लिश में इसका मतलब बराबर होता है, तो हिंदी में हम कैसे समझेंगे कि बराबर करने के लिए बोला है? हाँ, क्या लिखा है? 240 का ए परसेंट सी है, ये है शब्द ही बराबर है मतलब बराबर है। ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, तो इसमें ऑलरेडी छुपा हुआ है कि आप, ये मेरा भाई है, दिस पर्सन इज इक्वल टू माई ब्रदर, छुपा हुआ है। आपको भाषा का भी ज्ञान नहीं, गणित का तो छोड़ो, आपको भाषा का भी ज्ञान नहीं है मेरे दोस्त, ना आपको अंग्रेजी भाषा का कोई ज्ञान है, ना हिंदी भाषा का कोई ज्ञान है, और गणित तो आपका कमजोर है ही, मतलब आप हर तरीके से आप जूता खाए हुए हो, हर तरीके से।
मतलब एक जो जगह होती है कि कुछ ना कुछ तो स्ट्रांग होगा आदमी का। भाई कोई योद्धा है, कोई तलवार चलाने में स्ट्रांग है, कोई फाइटिंग मार्शल आर्ट में स्ट्रांग है ना, कोई कुल्हाड़ी चलाने में, फरसा चलाने में, कोई तीर चलाने में स्ट्रांग है। लेकिन आपके तो सारे हथियार ही झंड हैं एकदम। अंग्रेजी तो खराब, हिंदी तो खराब, भाषा का ज्ञान जीरो, गणित जीरो, कॉन्सेप्ट जीरो, कैलकुलेशन जीरो, शकल चोमू जैसी है, और गरीबी जो है माथे में लिखी हुई है, इज्जत दो कौड़ी की है। बड़ी जाती है तुम लोगों के साथ। भगवान ने बिल्कुल ऐसे बनाया है, जो बचा खुचा माल है स्टॉक में सब हाथ पाट लगा के भेज दो नीचे। कोई ज्यादा मेहनत नहीं हुई है बेटा। अब की बार भगवान के पैर पकड़ लेना कि बढ़िया वाला स्टॉक में माल लगाओ हमारे अंदर। हैं? यदि ए का ए परसेंट 9604 है तो ए का मान क्या है? ए परसेंट ऑफ ए इज मतलब बराबर हो गया ए परसेंट मतलब ए बटे 100 ऑफ ए इक्वल टू 9604, 9604। आपसे पूछा ए का मान, तो भाइयों ए गुणा ए आ गया ए स्क्वायर बराबर आ गया 9604 गुणा 100। तो आपको अब ए का मान निकालना है। ए का मान क्या आएगा? इसका अंडर रूट करेंगे, वर्गमूल करेंगे। अब 100 का वर्गमूल तो हो जाएगा 10, 9604 का वर्गमूल आपको निकालना है। अब आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता, मैं आपको वर्गमूल निकालने की ट्रिक पढ़ाऊंगा। अभी 9604 का वर्गमूल जो आएगा वो 98 आएगा। 98 होता है 980, 980, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन हम चैप्टर पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण वहां सिखाऊंगा, ठीक है जी। 920 नहीं 980। सर आप भी तो 1.5 पसली थे, पहले आपकी वीडियो देखी है मैंने, 1.5 पसली। 1.5 पसली था, पर तुमने मेरा कॉन्फिडेंस देखा उन वीडियो में? है भाई, मेरा कॉन्फिडेंस, आवाज में कड़कपन देखा है? सर कितनी बेइज्जती करोगे जब तक पूरी इज्जत उतर ना जाए? ठीक है जी, ओके। चलो, अब यहां से परसेंटेज के बेसिक लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होंगे, परसेंटेज की डेफिनेशन पे बेसिक लैंग्वेज वाले सवाल, ठीक है ना। अभी तक तो सवाल जितने भी कर रहा हूं उनमें कोई लैंग्वेज नहीं थी, यहां है मेरे भाई। एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है, बताइए। अनाज के किसी भंडार में 1/8 हिस्सा सड़ा हुआ है, उस भंडार में अनाज का कितना परसेंट सड़ा हुआ नहीं है? भाई हमारे पास अनाज का एक स्टॉक है, उसमें से 1/8 हिस्सा सड़ा हुआ है। 1/8 कितना होता है? 12.5%। 12.5% हिस्सा सड़ गया। पूछा कितना परसेंट सड़ा हुआ अनाज नहीं है? भाई टोटल अनाज तो 100% होगा, हर चीज 100% होती है। 100% में से 12.5% सड़ गया तो घटा दीजिए, बाकी बचा 87.5%। 87.5% इज कंप्लीटली ओके, ये सड़ा हुआ नहीं है। ठीक है बच्चों, आसान सवाल। देखो पेपर में प्री में ऐसे सवाल भी आते हैं, ये वाला देखना जरा, सोच समझ के ठीक ठीक बताना, गलती ना करना। सवाल नंबर 22, यदि फोटोग्राफ शब्द में, अब ये परसेंटेज की बेसिक मैंने आपको बताया कि परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको बेस ढूंढना होता है, पर बेस जो भी कैलकुलेशन करने वो ऊपर लिखा जाता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में सिखा दिया। अब उस पर बेसिक लैंग्वेज के सवाल हैं। यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच की जगह एफ लिख दिया जाए, देन व्हाट वुड बी द परसेंटेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर्स? तो अक्षरों की संख्या में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी? बहुत बढ़िया। अगर फोटोग्राफ शब्द में पीएच की जगह एफ लिख दिया जाए तो लेटर्स जो हैं इस वर्ड में कितने परसेंट कम हो जाएंगे? फोटोग्राफ शब्द में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फोटोग्राफ शब्द में 10 लेटर हैं। कितने लेटर हैं? फोटोग्राफ शब्द में 10 लेटर हैं। अगर यहां पीएच की जगह एफ लिख दिया जाए, फोटोग्राफ शब्द में अगर यहां पीएच की जगह एफ लिख दिया जाए, बहुत सारे बच्चों ने ध्यान नहीं दिया होगा, पीएच यहां स्टार्टिंग में भी है एंड भी है, तो कितने लेटर कम हो गए? 2 लेटर। पहले 10 लेटर थे, अब कितने लेटर रह गए? 8। ओरल 10% नहीं है बेटा, 10 लेटर थे अब 8 लेटर रह जाएंगे, तो 2 लेटर कम हो गए। तो कितनी कमी हो गई? 1/5 यानी कि 20%। 1/10 10%, 2/10 20%, तो 20% जो है वर्ड कम हो गए। आंसर 10% नहीं है, आंसर 20% है। ठीक है बच्चे, तो गलती मत करो मेरे भाई, सोच समझ के सवाल का जवाब दीजिए। अब यहां से अगला टाइप, अब यहां से अगला टाइप मेरे भाई ये बताइएगा। इस टाइप में मेरे भाई बढ़ाना घटाना, किसी नंबर को बढ़ाने और घटाने पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है? किसी संख्या को बढ़ाने और घटाने से संबंधित सवाल शुरू होंगे। अगला टाइप, यहां से प्रॉपर टाइप शुरू हो गए हैं। करिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये क्वेश्चन है। रोहन की सैलरी 40,000 रुपए से बढ़कर 45,000 रुपए हो गई, तो रोहन की मंथली सैलरी में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? रोहन की सैलरी कितने परसेंट बढ़ी? भाई रोहन की सैलरी 40,000 से बढ़कर 45,000 हो गई, यानी कि इनिशियल सैलरी कितनी थी? 40,000। इनिशियल सैलरी रोहन की 40,000 थी, 40,000।
सैलरी 40,000 रुपए से बढ़ के 45,000 रुपए हो गई, तो सैलरी कितनी बढ़ी? 5,000। 5,000 रोहन की सैलरी बढ़ गई, तो सैलरी कितना बढ़ी? 1/8। 1/8 बढ़ गई, परसेंटेज में 1/8 को कहेंगे 12.5। 12.5% रोहन की सैलरी बढ़ी है। ये बताइए, सवाल नंबर है 24 बनाओ। CHSL 2024 का क्वेश्चन है, करिए। ऋत्विक का मासिक खर्च 12,800 रुपए से घटकर 11,712 रुपए हो गया, उसके खर्च में परसेंटेज कमी ज्ञात कीजिए। तो ऋत्विक भाई साहब जी का खर्च 12,800 रुपए था, अब घट के 11,712 रुपए हो गया, तो कितना खर्च घट गया उनका? घटाइए। 800 माइनस 712 आएगा 68, और 12,000 में से 11,000, 1,068 रुपए कम हो गया। क्या मैं ठीक कह रहा हूं बच्चों? 1,068 रुपए नहीं, 68 नहीं, सॉरी, 1,088 रुपए। क्लियर है? बोलो। ठीक है। ऋत्विक का पहले मंथली खर्चा कितना था? 12,800। अब खर्चा 12,800 से 1,088 रुपए कम हो गया। परसेंटेज में कितना कम हुआ? इंटू 100%। परसेंटेज में कितना डिक्रीज हुआ मेरे प्यारे में? इंटू 100% ही आएगा। क्लियर? अब यहां पर प्यारे बच्चों 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। अब ये किसी नंबर से कट रहा है तो सोचो, जिस नंबर से कट रहा है सोचो। 8 से तो जरूर कटेगा मेरे भाई। अभी 16 बार, अभी 8 एकम 8, अभी 8 एकम 8 मेरे प्यारे बच्चों, और उसके बाद 8 तिया 24 और 8 48, 136/16। 4 से भी चला जाएगा मेरे प्यारे भाई, 4 से भी चला जाएगा, तो 39/4 आ गया। 4 तिया 12 और 4 नाम 36, 39/4 ये आ गया मेरे दोस्तों परसेंट। तो 39 को 4 से भाग देंगे, 4 नाम 36, 3 बचेगा 9.75। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? सॉरी 34, सॉरी 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 सॉरी, 8 से काटेंगे ना, सॉरी 8 से काटेंगे तो 17/2 हो जाएगा। 8 से काटेंगे 17/2, यानी कि 8.5%। 8.5%, 8.5% डिक्रीज हो गया। सी ऑप्शन 8.5 आएगा जी, 8 से काटेंगे। क्लियर है? आगे चलेंगे। सवाल है बच्चों आपके सामने 24वां हुआ है, हम क्वेश्चन लेंगे सवाल नंबर 25। कर लेंगे स्टेप का सवाल। नेक्स्ट, हर एक लैंग्वेज पे हम एक एक दो दो सवाल करेंगे। ये बताइए मेरे भाई, इन ए फैक्ट्री 48% ऑफ नंबर ऑफ मेल वर्कर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ नंबर ऑफ फीमेल वर्कर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू दैट ऑफ फीमेल्स इन द फैक्ट्री? सवाल के अनुसार एक फैक्ट्री में मेल का 48%, एक फैक्ट्री में मेल का 48%, सवाल के अनुसार फीमेल फीमेल इंप्लॉय के 2/3 के बराबर है। सवाल में भाई एक फैक्ट्री में मेल भी काम करते हैं, फीमेल भी काम करती हैं, तो मेल और फीमेल इंप्लॉय एफ है। मेल फीमेल की संख्या का रेशियो पूछा है। प्रॉब्लम क्या है कि ये लिखा हुआ है फ्रैक्शन में, ये लिखा हुआ परसेंटेज में, गलत बात। सबको सेम करना पड़ेगा। 48% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे बताइए भाई? 48% में 4 आ रहा है, 4% 1/25, 48% हो गया 12 गुना 12 चौक 48, 12/25। तो हमें 48% को फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। 48% की फ्रैक्शन वैल्यू यहां से 12/25 आ गया। तो मेरे भाई मेल का फीमेल से रेशियो क्या आएगा मेरे भाई? जल्दी से जवाब दीजिए। 2 से 12 आपका 6 बार चला जाएगा, 25 ऊपर जाएगा, 6 नीचे, तो 25/18 मेल फीमेल की संख्याओं का रेशियो है। ऑप्शन नंबर जो है ये सी नहीं है, डी करेक्ट है। डी करेक्ट आ गया। आइए अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 26। टेक्नीशियन के पेपर का क्वेश्चन करके दिखाइए जल्दी से। टू नंबर्स ए एंड बी आर सच दैट